सवात की जमीन पर बर्फ की चादर, महूडान झील पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सफेद मोतियों ने झील के हुस्न को मजीद हसीन बना दिया। खूबसूरत मनाजिर देखने सयाह दौड़े चले आए। आसमान से गिरती बर्फ के गालों ने वादी सवात के मनाजिर की दिलफरेबी बढ़ा दी। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से स्मॉग में कमी आएगी। लाहौर समेत पंजाब भर की फिजा गर्द आलूद। जहरीली स्मॉग के बायस सांस लेना दुश्वार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर, मुल्तान का दूसरा और रावलपिंडी का तीसरा नंबर। पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद, बहावलपुर में भी बुरी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारिश के लिए नमाज़े इस्तिस्का की अपील। स्मॉग और धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर धुंध ने ट्रैफिक को फुल स्टॉप लगा दिया। सियालकोट लाहौर मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर से जड़ावाला इंटरचेंज तक बंद। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे पर अब्दुल हकीम से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासिर। हुकाम की दौरान ड्राइविंग एहतियात की हिदायत। लाहौर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात रात 10 बजे तक हो सकेंगी। रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठकर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी। स्मॉग कंट्रोल करने के लिए SOPs में 17 नवंबर तक तोसी। खुले मकामात पर बारबेक्यू पर पाबंदी आयद। जुम्मा और इतवार को शहर में हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। खेलों के प्रोग्राम्स, नुमाइशों और त्योहारों पर मुकम्मल पाबंदी। सर्दियां आते ही गैस चली गई। ठंडे मौसम में लाहौरियों के चूल्हे ठंडे। LPG बहुत महंगी, 250 रुपए किलो सरकारी कीमत वाली CNG बाजार में 320 रुपए में फरोख्त। लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। वैसे तो नाराजगी का तो सवाल ही नहीं है और नाराज होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही ये फैसला किया कि हमने इस हुकूमत का शामिल नहीं होना, बस साथ देना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। विफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई अपनी बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से अपना नाम एहतजाजन वापस लिया। कमीशन में होता तो आईनी बेंच में फर्क पर बात करता। सियासत इज्जत के लिए होती है, नाराजगी नहीं होती। हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहदों पर अमल करती है। देखेंगे मुआहदे पर कितना अमल हुआ। सियासी इस्तेहकाम आसानी से आ सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउल्ला ने कहा कि बिलावल भुट्टो की नाराजगी कोई बड़ा मसला नहीं। तहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते रहते हैं। पार्टी के अंदर भी लोग नाराज हो जाते हैं। ये सियासत का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात में मामलात हल हो जाएंगे। 10 रोज़ पहले मुलाकात में कोई गिला शिकवा नहीं था। पीपल्स पार्टी और नून लीग में ऐसी कोई बात नहीं जिससे राहें जुदा हों। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पर बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर का ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने की दावत भी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुलाकात खुफिया मकाम पर 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ईरानी हुकाम ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया। ट्रंप की टीम का मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। के 2 बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला हरनई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। गाड़ी पर बम हमले से मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मेजर हसीब शहीद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी और
सियासी हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अफसरान और जवानों की दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ कुर्बानियाँ मुल्की दिफा के लिए गैर मुतज़लज़िल आज़म की मिसाल हैं। कौमी फितना अल खवारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत से तय हुआ था कि PSTP मुशावरत से बनाई जाएगी, तरमीम में मसरूफ था। हुकूमत ने पीठ पीछे केनाल्स की मंजूरी दी, नई नहरें बनाने से इत्तेफाक नहीं करते। हुकूमत जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं। कानून साजी पर पूरी तरह मुशावरत होनी चाहिए। अजीब है कि पहले फ्लोर पर बिल लाएं और फिर कॉपी दी जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। जुल्म बर्बरियत के हम आदी हो चुके हैं, बार बार हमारे रास्ते रोकते हैं, शैलिंग करते हैं, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। आइन ने एहतजाज का हक दिया, जमहूरी मुल्क में यह तरीका गलत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी PTI के अहकामात की तकमील करनी है। 24 नवंबर के एहतजाज में सब शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ का काम ही एहतजाज करना है। PTI वाले गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में धमकियों पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी। पाकिस्तान हाई कमीशन में पुलिस को वाक़े से आगाह किया। कहा, 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने हिरासा किया, बिला इजाज़त वीडियो बनाई और छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। वाक़या बरतानिया में मुकीम 17 लाख पाकिस्तानियों के लिए बाइसे शर्म है। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। वफाकी आईनी बेंच में अलग और सिंध के लिए अलग तरीका इख्तियार किया गया। सिंध से बार बार तफरीक नजर आती है। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिंध से जजेस होते तो बराबरी की बात करता। कुछ जजेस का तरीका है कि सियासत करें। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़े होना चाहिए। पंजाब में 1 जनवरी से किसानों पर ज़रूरी टैक्स लगेगा। लाइव स्टॉक से कमाई आमदन पर भी टैक्स नाफिज होगा। पंजाब असम्बली से बिल मंजूर, ज़्यादा आमदन वाले अशखास पर सुपर टैक्स लागू। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की बिल की मुखालिफत। पीपल्स पार्टी के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? ओगरा ने समरी तैयार कर ली, फैसला आज रात को होगा।